हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स व्यू ट्रेडर। दोस्तों, पिछले वीक में हमने जो एनालिसिस किया था उसके चलते जो वीडियो में हमने लेवल बताए थे उसके चलते किस प्रकार का मूवमेंट हुआ, कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, कौन से लेवल हिट हुए, सब चर्चा बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों, ये है पिछले वीक का एनालिसिस जो हमने वीकली एनालिसिस करके ग्रुप में डाला था। तो फिलहाल कोई टेक्निकल काम की वजह से दोस्तों हर रोज़ हम आपके सामने वीडियो नहीं ला पा रहे थे। अब फिलहाल अच्छा खासा फ्री माहौल बन चुका है तो हम हर रोज़ आपके सामने डेली एनालिसिस का जो वीडियो है वो लाने का प्रयास करेंगे। तो अब बात करेंगे मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हिट हो सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले पिछले वीक में हमने जो एनालिसिस किया था उसके चलते चार्ट में किस प्रकार का मूवमेंट हुआ उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये पिछले वीक में हमने फ्राइडे को जो वीडियो बनाकर डाला था उसके चलते आप देख सकते हैं कि मंडे सेशन में जैसे मार्केट खुला और उसके बाद हमने जो पहला लेवल दिया था 24,688 का, उसके आसपास ही उसको हिट करके मार्केट ने अपना पूरा दिन भर का समय उसके बीच ही गुजार दिया। उसके बाद मंगलवार सेशन में उसी के आसपास टॉप पर मार्केट गैप अप खुला। उसके बाद वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, उसी लेवल से धीरे धीरे नीचे जाकर उसी के लेवल के बीच में मार्केट कंसोलिडेट होके क्लोज हो गया। उसके बाद बुधवार सेशन में भी उसी लेवल के आसपास मार्केट खुल के धीरे धीरे नीचे की साइड में गया और वापस उतना ही रिकवरी करके रेंज बाउंड मार्केट हो गया। उसके बाद जो हमारा गुरुवार का एक्सपायरी था निफ्टी का, उसके चलते गैप अप खुला और वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से धीरे धीरे करके फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला और जो 24,422 का लेवल है उसे भी हिट किया और उसके बाद तुरंत वहाँ पर सपोर्ट बना के अच्छा खासा रिकवरी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो कि 24,600 के आसपास यहाँ तक लेके गया और अच्छा खासा वहाँ पर पेपर ट्रेड करके ट्रेडरों ने मुनाफा कमाया होगा। और उसके बाद फ्राइडे सेशन में सीधा गैप डाउन खोल के मार्केट को सेकंड हाफ में कंसोलिडेट करके लास्ट आखिरी आधे घंटे में अच्छा खासा डाउनफॉल जो कि 24,349 की यहाँ पर फाइनल क्लोजिंग देता हुआ मार्केट दिखा है। तो फिर भी 24,363 की फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो लगभग हम देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में ऊपर की साइड में 24,680 के ऊपर और नीचे की साइड में 24,350, मतलब 350 से लेकर 680-700, तो लगभग 350-400 पॉइंट का मूवमेंट पूरे वीक में हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, अब चलते हैं डेली हम जिस प्रकार एनालिसिस करके आपके सामने इम्पोर्टेंट लेवल हर रोज़ लाया करते थे और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता था, बहुत अच्छा खासा पेपर ट्रेड आप हर रोज़ करते हो। तो बैक टेस्टिंग एनालिसिस के बारे में अगर हमारे चैनल पर आप जाओगे तो हर दिन डॉट टू डॉट हमारे लेवल हिट होते हैं। केवल इस वीडियो को देखकर भी आप अगर एनालाइज करेंगे, अगर सीखने समझने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छा खासा पेपर ट्रेड कर सकते हो और एक अच्छा ट्रेडर आप बन सकते हो। तो दोस्तों, बिल्कुल समय ना गवाते हुए मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट निफ्टी और सेंसेक्स कर सकता है उसके बारे में चर्चा करने से पहले यहाँ पर हम कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से आपके सामने वीडियो लाते हैं ताकि आप यहाँ से कुछ सीख सके। अगर आपको मार्केट में बाइंग और सेलिंग करनी है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं इंट्राडे एनालिसिस पर कि मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 24,363 की हमें दे दी है जो कि 232 पॉइंट माइनस में जाके निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे सेशन में अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन और आखिरी हाफ में अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिला जो कि 24,363 की फाइनल क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। तो अब मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट होगा, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये 24,363 इसके आसपास अगर मार्केट कंसोलिडेट होकर खुलता है और ऊपर की साइड में जाता है तो 24,480 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे पार करके ऊपर निकले 24,605 दूसरा रजिस्टेंस के रूप में इस लेवल पर भी हमारा ध्यान
होना चाहिए। इसे पार करके ऊपर निकले 24,720 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है, तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निफ्टी निकलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले 24,233 सपोर्ट के रूप में इस लेवल को हिट कर सकता है। और यहाँ एक 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे निफ्टी निकला 24,133 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, ये भी हमें दिख सकता है। इसे पार करके नीचे जाए 24,033 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा जो लेवल है ये हमें नज़र आ सकता है। जैसे कि हमने पिछले वीक में मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस किया था, उसके चलते ये जो क्रूशियल सपोर्ट के रूप में 24,033 लेवल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। इसे मार्केट हिट करने की कोशिश मंडे सेशन में या अगले वीक में कर सकता है, तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो निफ्टी के बारे में हमने जान लिया कि सपोर्ट के रूप में 3 लेवल और रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल। इन लेवल को आप मार्क करके रखें, लिख कर रखें या ड्रॉ करके रखें, ताकि पेपर ट्रेड करने में मंडे सेशन में आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, निफ्टी के बारे में हमने जान लिया कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल मंडे सेशन में हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स ने फाइनल क्लोजिंग 89,857, जो कि 765 पॉइंट माइनस में जाके सेंसेक्स ने क्लोज कर दिया है। तो अच्छा खासा निफ्टी के जैसा ही फॉल यहाँ पर सेंसेक्स में देखने को मिला। अब मंडे सेशन में अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड में सेंसेक्स निकलता है तो 80,295 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है, तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे पार करके ऊपर निकले 80,722 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। इसे पार करके ऊपर निकले 81,110 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। अगर नीचे की साइड में सेंसेक्स निकला तो पहली जो लेवल है सपोर्ट के रूप में 89,466, इस लेवल पर हमारी नज़र होना चाहिए। इसे भी पार करके अगर निफ्टी नीचे निकले 89,047 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, और इसे भी तोड़ के नीचे चला जाए तो 78,644 इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये मजबूत सपोर्ट के रूप में ये लेवल काम कर सकता है, तो इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस जान लिया, इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करके रखे हैं। तो इन लेवलों पर आप नज़र बनाए रखें, ताकि मार्केट फ़िलहाल न्यूज़ के चलते, टैरिफ के चलते, अमेरिका से आने वाली जो खबरें हैं उसके चलते बहुत वोलाटाइल जो है यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है। तो कॉशियस होकर ट्रेड करने की कोशिश करें। हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, किसी दिन मार्केट को देखना, समझना, सीखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हर दिन आप ट्रेड करोगे तो आप हर दिन नुकसान ही करोगे। इसलिए सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और यहाँ पर हम जो एनालिसिस करते हैं उन लेवलों पर नज़र रखने की कोशिश करें, ताकि आपको मंडे सेशन में पेपर ट्रेड करने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, फिलहाल 2-3 वीक से हम हर रोज़ डेली वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, किसी टेक्निकल रीजन के कारण, कोई ज़रूरी काम था उसके चलते। तो अब फिलहाल हमें समय जो है मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके चलते हम हर रोज़ वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाने की भी कोशिश करेंगे, ताकि आप मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर बन के यहाँ पर पेपर ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस है, ये जो लेवल है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से हम आपके सामने लाते हैं। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही यहाँ पर ट्रेडिंग या ट्रेड ले सकते हैं। तो केवल यहाँ पर आइए, सीखिए, समझिए और एक अच्छे ट्रेडर बनिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।